उनके सामने भक्ति देवी बैठी बैठी रुदन कर रही है। देवी ऋषि नारद जी का आगमन हुआ। बोली देवी आप क्यों, कौन हो, इस तरीका से किस प्रकार से विलाप कर रही हो, किस चिंता में हो, और ये दोनों मूर्छ अवस्था में जो पड़े हुए हैं ये कौन है। बोली महाराज मैं भक्ति हूं, और ये दोनों जो मेरे पुत्र हैं ये ज्ञान और वैराग्य, इनके कष्ट को दूर करने के लिए हे देव ऋषि नारद जी आप कुछ साधन बतलाइए। देवी श्री नारद जी कहने लगे बस देवी जी इतनी सी बात है, कोई बात नहीं अभी दूर हो जाएगा। देवी श्री नारद जी ने अनेकों प्रकार के वेदों के पाठ किया, गीता श्रवण कराई, अनेकों साधनों को श्रवण कराया, लेकिन उन पर कोई असर नहीं पड़ा। नारद जी बड़े बेचैन, बोले अब क्या करूं। तभी उन्हें एक शब्द सुनाई दिया, ता और पा, दो शब्द सुनाई दिए। यदि तप करोगे तो आपको पता चलेगा श्री राधे। तो नारद जी बड़े व्यथित हुए, बोले अब तब क्या करें। नारद जी वहां से जाने लगे। बुढ़िया बोली महाराज आप कहाँ जा रहे हैं, मेरे कष्ट की निवृत्ति कीजिए, मेरे कष्ट की निवृत्ति कीजिए। आपने 4 वर्षीय ध्रुव को ताड़ दिया, प्रहलाद जी का उद्धार किया, इतनी उनके अंदर भक्ति प्रदान कर दी कि उसने अपने पिता का कल्याण कर दिया। आप तो महान है, आप मेरे कष्ट की निवृत्ति क्यों नहीं कर सकते। बोले हम जब लौटेंगे आपके कष्ट की निवृत्ति करके लौटेंगे। नारद जी उदास मन से वहां से चले गए। रास्ते में ही चार ऋषियों ने मिले, चारों भाई सनक सनंदन और सनातन। बोले महाराज देव ऋषि नारद जी मुंह लटकाए हुए किधर जा रहे हो। बोले कुछ नहीं महाराज, कुछ मत पूछो, हम बड़ी समस्या से जूझे। बोले क्या बात है। आप जैसा संत तो जहां आगमन हो जाए वहां तो खुशियां ही खुशियां प्रदान हो जाती है। और आपके चेहरे पर उदासी किस कारण है। बोले महाराज क्या बताएं, हम हर जगह गए, सब तीर्थों में गए, सेतुबंध रामेश्वर, और जैसे ही वृंदावन में पहुंचे तो वहां हमने दृश्य देखा कि बुढ़िया माता विराजमान है, उनके 2 पुत्र हैं, वो दोनों वृद्ध अवस्था में पड़े हुए। बुढ़िया माता जवान अवस्था में, उनके कष्ट को दूर करने के लिए मैंने वेद वेदांत का पाठ किया, अनेकों प्रकार के साधनों के समझ रख दिए, लेकिन उनसे कुछ भी असर नहीं हुआ। बोले कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो बहुत छोटी बात है। बोले कैसे। कि यदि भक्ति और ज्ञान वैराग्य के कष्ट को दूर करना चाहते हो तो भागवत श्रवण करो, तो उनका कष्ट अवश्य दूर होगा। नारद जी ने
जमुना के किनारे पर सुंदर आसन लगा दिया। चारों भाई वहां पर विराजमान हो गए। सभी देवताओं को पता चला कि देव ऋषि नारद जी कथा करा रहे, सनत कुमार जी कथा सुना रहे। बड़े बड़े संतों की भीड़ लगने लगी। अब तो संत आसपास भी दिखाई नहीं देते। संतों का सम्मान नहीं होता है, संतों को कोई आमंत्रित नहीं करता है। ये धीरे धीरे सारी परंपराएं नष्ट होती जा रही और हमारे लिए दिक्कत खड़ी होती जा रही है। कोई धन दुखी, कोई मन दुखी, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहे तो उदास, और थोड़े थोड़े सब दुखी सुखी राम के दास। इसीलिए नारद जी विरक्त थे। बोले महाराज हमारी पत्नी अवतनियां तो है नहीं, और कथा कहते जोड़ा से श्रवण करनी चाहिए। बोले आप तो विरक्त हैं, विरक्त की पत्नी होने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर व्यक्ति शादीशुदा है तो जोड़ा से बैठकर की कथा श्रवण करनी चाहिए, और यदि व्यक्ति विरक्त है तो अकेले ही श्रवण करनी चाहिए। तो बड़ी धूमधाम के साथ में गाजे बाजे के साथ में हरि की चर्चा होने लगी। सभी देवतागण वहां एकत्रित हुए। ज्ञान वैराग्य को भी वहां आमंत्रित कर दिया, वहां विराजमान हो गए। कथा का शुभारंभ हो चुका है। बड़ी जोर जोर से संकीर्तन चल रहे हैं। भक्ति भाव प्याले में और मिला लीजिए।